अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट विद रमशा कमल में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आपने अभी जो मोन्टाज देखा उसमें आपने देखा कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब ने आज कराची में कैंट स्टेशन का दौरा किया और इस मुख्तसर से 5 से 7 मिनट के दौरे में उन्होंने इस तमाम तरीन जो रेलवे का इंतज़ाम है उसका जायज़ा लिया। जो ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर हो रही है उसके हवाले से तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है कि जब भी कोई ट्रेन लेट होती है तो मुझे दुख और मैं तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी टीम के साथ यहाँ कैंट स्टेशन आके दौरा करूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तवातुर के साथ ट्रेनों में ताख़ीर होती दिखाई दे रही है। तो आज हम दिखाएंगे आज़म सवाती साहब जो कहते हैं कि जो ट्रेनें लेट होती हैं उस पर उन्हें तशवीश है, उन्हें दुख होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है। अवाम किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनके ग्राउंड मसाइल क्या हैं, यहाँ पर कितनी दुख और तकलीफ़ और परेशानी के साथ वो स्टेशन पे मौजूद होते हैं, घंटों यहाँ पर बैठे रहते हैं, ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया नहीं है, ट्रेनों में जो इंतज़ाम है सफाई सुथराई के वो भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ जो तमाम तरीन सूरत हाल है उसमें इजाफा हो जाता है जब ये ट्रेन ना वक्त पर रवाना होती है ना उनकी डेस्टिनेशन पर ये ट्रेन वक्त पर पहुंचती हैं और दीगर क्या क्या मसाइल हैं। अवाम कितने दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं कि जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जरिया है एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने के लिए वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। तो आइए मेरे साथ आगाज़ करते हैं शो का और आपको दिखाते हैं कि अवाम क्या कहते हैं। ये कौन सी ट्रेन में आपने सफर करना है, कब जानी है इसमें रवाना होना है? क्राकरम ट्रेन है, 3 बजे की है ये। 3 बजे कहाँ जा रही हैं? हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेन ऑन टाइम है या लेट तो नहीं हुई? नहीं ऑन टाइम है। आप लोग कब पहुँचे थे स्टेशन? हम लोग ऐसे अभी 20 मिनट्स में पहुँचे। इससे पहले आपने ट्रेन में सफर किया है, कभी लेट हुई है, कभी ताखिर हुई है, कोई परेशानी है आपको? लेट होती है लेकिन आज टाइम पे। वैसे उमूमन जब आप जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मसला क्या लगता है जिससे हल होना चाहिए? प्रॉब्लम तो यही होती है कि अक्सर ट्रेन लेट होती है। कितने घंटे? पिछली बार हम आ जा रहे थे एक ट्रेन में तो 4-5 घंटे लेट हुई थी, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन क्राकरम ट्रेन है अच्छी है, ये ऑन टाइम होती है। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ट्रेन के अंदर जाकर भी सूरत हाल देखेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, पैसेंजर्स किस तरह से बैठे हुए हैं, सफाई सुथराई का कैसा इंतज़ाम है। तो आप भी मेरे साथ अंदर आइए और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम हुआ हुआ है। तो ये है ट्रेन का वो डब्बा जहाँ पर हम देखेंगे। बहरहाल सफाई जो है वो मुझे कदरे बेहतर दिखाई दे रही है क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी तो वॉश होकर आए हैं। अब पूछते ही हैं कि लोगों से कि क्या ट्रेनों में ताख़ीर हो रही है, नहीं हो रही है, क्या ये ऑन टाइम है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग फैसलाबाद। ये ट्रेन ऑन टाइम है? थोड़ी सी लेट है अभी। अच्छा, वैसे उमूमन जब आप सफ़र करते हैं तो ट्रेनों में जो पिछले दिनों में काफ़ी ताख़ीर रही है उनसे क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को आने जाने में? ज़्यादातर तो लेट ही हो जाती है, ये डिले हो जाती है ट्रेन बहुत ज़्यादा। कितने घंटे ताख़ीर रही है? 2 घंटे, काफ़ी देर तक। आप कब से स्टेशन पर आए हुए हैं? तो 20 मिनट हुए थे तो फिर ट्रेन आ गई। अब सही। अब ये रवानगी का इसका टाइम क्या है? आई थिंक 2:30 बजे तक का। नहीं, अभी तो 3 बज रहे हैं, 2:30 बजे टाइम तो ऑलरेडी लेट हो गई है। अब रवाना कब होगी क्योंकि अभी तो पहुंची है? ये तो आम सी बात है ना इनके लिए, आधा घंटा तो ट्रेन का। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेन का टाइम है, उमूमन ट्रेन लेट हो जाती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ट्रेन बस जी कोई ना कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से लेट होती है, वरना ऐसा कोई मसला होगा तो नहीं कभी। पिछली बार हम क्राकरम का ही आए हैं तकरीबन 21 को, उसके कोई प्रॉब्लम हो गई थी, 2 घंटे लेट हो गई। प्रॉब्लम तो होती है फिर सफ़र में। सफाई वगैरह का और दीगर जो चीज़ें हैं उनका इंतज़ाम कैसा होता है ट्रेन में आजकल? सफाई वाशरूम थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बाकी हालत ठीक ही है। सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड कभी कोई मसला हुआ है? नहीं, उसका नहीं होता मसला, बेहतर है बहुत। सही। मैम, ये ट्रेन जो है वो कितनी देर ताख़ीर से रवाना हो रही है? आपने कब पहुंचना था? 3:30 बजे जाना था। अभी तक नहीं चली। जी, ये बताएं कि जब आप उमूमन सफ़र कर रहे थे कितनी देर की ताख़ीर होती है ट्रेन में या ऑन टाइम होती हैं? मैम मुझे तो पता नहीं है, मेरे हस्बैंड को पता है। वैसे इंतजामात कैसे होते हैं बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए? सेफ है वॉशरूम वगैरह? बाकी पहली सफाई मरतबा लेके जा रहे हैं, सफाई तो नहीं होती, गंदगी होती है ट्रेन में बहुत ज्यादा। चलें, उम्मीद है आपका बर्तन सफर भी नहीं होता बीच में। चलें, उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहे। कहाँ सफर कर रहे हैं अंकल? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप? फैसलाबाद। कितनी यही वाली ट्रेन में जा रहे हैं? उमूमन जब आप सफर करते हैं ट्रेनों में ताख़ीर होती है, क्या मसाइल होते हैं इनको आपको? पता होगा, हमें क्या पता, इनकी मर्जी, देर कर देते हैं, कभी नहीं
परेशान नहीं होते आप? परेशान होते हैं, क्या करें, इसका हल क्या है? क्या हल है आपकी नज़र में? मेरी बतौर नज़र में कोई आवाम आप नज़र क्या नहीं है। सोचते हैं? जब तक ये ध्यानदारी से काम नहीं करते उसका कोई हल नहीं होगा। आजम सवाती साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर की है सूरत हाल। आपके आपको सामने ही है पिछले ना, अरसे से अब तक नजर आई है? किसी को पूछे ये कब आई है, इसका टाइम आने का है। या आजम साथी से पूछे ना, बात करो उनसे। जो बैठे वो अपना काम कर रहे हैं, आवाम चारी पेशरी ठीक है, जो हो रहा है उन्हें तो क्या कर सकते हैं, आवाम कुछ कर सकते हैं? सही कह रहे हैं, आवाम मजबूर है, बातें बहुत होती हैं लेकिन अमलन कुछ होता नजर बिल्कुल ऐसे। कोई काम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, आपने भी इसी ट्रेन में सफ़र करना है? कहाँ जा रही हैं? तो ये बताएं कि उमूमन जब आप आना जाना करती हैं कितने घंटे ताख़ीर होती है ट्रेन में? काफ़ी घंटे देर हो जाती है, बहुत 3-4 घंटे देर होती है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, खाने पीने की ज़ाहिर है परेशानी हो जाती है। बहुत परेशानी होती है जब ट्रेन लेट होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है रात भी हो जाती है, रात में भी ट्रेन लेट हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होते हैं जब रात है, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला तो नहीं होता? सिक्योरिटी आती है, पर राउंड लगा के चली जाती है, बस अपने टिकट विकट पूछ के बस निकल जाती है सिक्योरिटी आके, बस उसके बाद नहीं आती है रात। वैसे ठीक होते हैं इंतजाम, वॉशरूम्स वगैरह और बाकी इंतजाम? बहुत गंदा पानी, बहुत गंदा, इतना स्मेल, कचरे वाला पानी, ये चीज़ें होती हैं। पीने का साफ पानी वगैरह मिल रहा होता है आप सफर करते हैं या लेके जाते हैं? वो हम अपने घर से लेकर आते हैं, इधर तो होता ही नहीं इंतजाम पानी पीने। स्टेशन में इंतजाम होता है, जब नहीं लाएं भूल जाएं तो फिर आगे नल के लगे जिससे ना बोतलें जो है ना खरीदनी पड़ती हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो ना ले सके ना, यहाँ पे भी परेशानी होती है। उमूमन कब से कितने टाइम के बाद आप सफ़र करते हैं? मेरा हर मंथ 3-4 मंथ बाद चक्कर लगता है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है ट्रेन में? एक्सपीरियंस यही रहता है कि जलालत है और कुछ नहीं। क्यों? बस इनके निज़ाम ही ऐसे हैं सारे कि पूछते हैं, कोई हाल नहीं है, स्टेशनों का कोई हाल नहीं है, जो इन मुसाफिर जहाँ बैठा है कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका दिल करता है वो मुँह उठा के चढ़ाता है, सीट पे बैठ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। टिकट सीट्स के जो इंतजाम होते हैं उस पर लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, या पता होता है लोगों को कि जना हमारी? तो हर इंसान फिर अपना लेवल देख के करता है ना। अब कोई नहीं कंप्रोमाइज़ करने वाला होता, कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला होता है, बातों का जैसा होता है, लोग लड़ रहे होते हैं। जो आजम सवाती साहब आज आए थे, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा मुझे बड़ी तकलीफ होती है, अब ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती हैं, यहाँ तो आए दिन यही हालात हैं, वो तो इक़्तिदार में कुछ करते क्यों नहीं? ये नहीं सुधर सकता रेलवे, इन लोगों के बस की बात ही नहीं है सर। कैसे बेहतरी आए? बात ये अब यही लोग जाने, सियासतदान सारे जाने, इनके बस की बात है, हम लोग क्या कह सकते हैं। अब कोशिश करें तो बेहतर करें, तो इन लोग की वही है, काम करेंगे तो आवाम सपोर्ट करेगी और क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे काम करेंगे, आवाम को होता हुआ डिलीवर नज़र आएगा तो यकीनी तौर पे सपोर्ट करेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? फैसलाबाद। उमूमन ट्रेन में सफ़र करती रहती हैं? नहीं, कभी कभी। नहीं करते। कैसा रहता है वैसे आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि आम तौर पे तो ट्रेनें जो है ना वो लेट ही होती हैं, पहुंचने में भी लेट होती है, यहाँ पर आने में भी ये भी ट्रेन लेट हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आजम सवाती साहब को आज दौरा भी किया उन्होंने यहाँ पर। बेटा लेट तो होती, लेकिन गंद इतना होता है ना अंदर, ट्रेनें इतनी गंदी होती है ना, इसीलिए तो लोग सफ़र नहीं करते। अगर साफ़ सुथरा है तो इसमें ना सफ़र करते। आपने कभी देखा इनके वाशरूम, इनके अंदर गंद बहुत गंदा। तो ये कैसे बेहतरी आएगी? अब ये किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बातें तो करते हैं कि सफाई के इंतजाम भी होंगे, टाइमिंग स्केड्यूल को भी मेंटेन किया जाएगा। कोई सफाई है? ये देख लें आप, हैं? आप यहीं देख लेना, तो आगे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं जो खातून हमारे साथ हैं, वो यही कि देखें आप जब स्टेशन पर ही सफाई नहीं है, यहाँ पर मक्खियाँ हैं, गंद है, प्लेटफॉर्म अगर आप दिखाएं तो निशान दिखाएंगे आपको, ये प्लेटफॉर्म के नीचे जितना कचरा, गंदा पानी, जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा इस ट्रेन से ड्रेन होता है और वो यहाँ पर इन पटरियों पे और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर चला जाता है। कचरा यहाँ पर मौजूद है, पानी का ढेर जो कि गटर का और गंदा पानी है, उसमें मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। ये प्लेटफॉर्म की आप जो है ना वो शक्ल दिखाएं, ये यहाँ पर सूरत हाल है। मुझे आधे से 1 घंटा हुआ इस यहाँ पर इस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कोई एक शख्स भी जिसे झाड़ू लगाते हुए या किसी एक भी शख्स को ऐसा नहीं देखा कि जो मॉब लगा रहा हो। तो कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। पीछे कहती हैं खातून के पीछे जाके देखें, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लाहौर। अमूमन जाते हैं, कितने टाइम का जो है ना वो डिले आता है ट्रेनों में? कितनी देर हो जाती है? 1.5 घंटे का डिले हो जाता है। और पहुँचने में? हाँ, पहुँचने में रफ्तार सही है ट्रेनों की? हाँ जी, रफ्तार सही है, शुक्र है, ये साफ सुथरी गाड़ी है। उमूमन क्या हालात होते हैं? जिसमें हम आए वो तो बहुत ही गंदी गाड़ी थी, करा में थी और बहुत गंदी थी। क्या मसला था उसमें?
गंद बहुत ज़्यादा, सीटें टूटी वगैरह थी और गंद भी बहुत ज़्यादा था गाड़ी में। वॉशरूम का क्या मसला है? वॉशरूम क्यों नहीं बहुत साफ गंदे वॉशरूम, पानी भी नहीं होता इसमें। कैसे फिर 15-16 घंटे तो लग जाते हैं लाहौर जाने में। गंदी होती है वॉशरूम में। तो क्या अगर कैसे मैनेज करते हैं इतने इतने घंटों का रास्ता गुजारा है? कर लेते हैं हम, गुजारा कर लेते हैं। गुजारा कर ले, पानी होता है हमारे साथ। मेहरबानी, शुक्रिया। बस बात वही है, अगर आपने इन ट्रेनों में सफ़र करना है भाई तो इंतज़ाम भी अपना खुद ही करके निकलें और फिर ही आप पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? उमूमन जब आप आते हैं तो ट्रेन में जब सफ़र लोग कर रहे होते हैं तो ताख़ीर हो जाती है घंटों घंटों की, आवाम को इतनी परेशानी होती है। आज आज़म सवाती साहब आए, 5 मिनट का दौरा किया और ये फरमान जारी करके चले गए कि उन्हें बहुत तकलीफ़ है ताख़ीर पे। आवाम क्या सोचते हैं, आवाम क्या कहते हैं? आवाम ने क्या सोचना है, सिस्टम ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं। इसी सिस्टम के साथ खुश हैं आप? नहीं, सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। क्या बेहतरी आए? मतलब ट्रेनें पाबंदी पे आनी जानी चाहिए, सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। सर उमूमन जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं घंटों की ताख़ीर होती है, ये निज़ाम कैसे बेहतर हो? आज आज़म सवाती साहब आए, कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दुख होता है। 5 मिनट के दौरे में उन्होंने सारी तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा हो गया। आवाम किस अज़ियत से इसमें सफ़र करते हैं? बस शुरू से ही चलता आ रहा है, अब देखिए अब कोई तब्दीली आती है। कहते तो थे तब्दीली आएगी, तब्दीली आई आपको पिछले 3 सालों में रेलवे में? अभी तो नजर नहीं आई, अब आगे देखिए शायद। बेहतरी क्या चाहते हैं आप? क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। कैसे? क्या चीज़ आपको लगता है कि ये नहीं ठीक है रेलवे में? अच्छा निज़ाम होना चाहिए। अम्मा जी कहाँ जा रही हैं? लाहौर। ये ट्रेन आपकी आ गई है, ये फैसलाबाद जा रही है, इसी में जाना है? हाँ जी। लेट हो गई है, उमूमन भी लेट हो जाती हैं। जी बेटा। क्या मसले होते हैं आप लोगों को? क्या मैं तो बेटा बीमार आए थे, दवाई लेना इसी अपने डॉक्टर को। क्या मसले होने ने, सब दे नाल ही है दुनिया दे ये बेटा। और आप एक जना कर लांगे पीटांगे कुछ नहीं बनता, सब लोग ना बोलन, हम एक नाल तक कुछ नहीं बनता। ठीक है, सही। सब लोग का नाल है बेटा। यानी कि आवाम कुछ बोलेगी तो भी हुकूमत ने नहीं सुननी है तो वो अपनी चलाएगी। अक्सर हमने जब भी बिजनेस में सफर कर रहा है तो इतने खराब डब्बे बीच में लगाते हैं। बिजनेस में? हाँ, एक्स्ट्रा जो डब्बा लगता है हाँ। उसमें अक्सर हमने सफर करा है, बहुत बकवास डब्बा होता है, उसमें चार्जिंग के लिए हमें जरूरत नहीं होती। वॉशरूम इतने वो जैसे बैठने जाओ तो गिरते हैं, डर लगता है, लॉक हो जाता है खुद ही, फिर खोलने वाला कोई नहीं होता। हमारी अम्मी जब गई थी तो लॉक हो गई थी, हमने खुद फिर खोला। मैंने सिस्टर को बोला जाए, ऐसे ही यानी कि हालात है, ऊपर से मुल्क के हालात ऐसे हैं, यानी कि कोरोना ने उजान निकाली, गरीब इंसान कहाँ जाए। दूसरी बात ये है कि कोई सुनने वाला। तो ये बिजनेस क्लास का तो टिकट भी महंगा होता है, कितना डिफरेंस होता है नॉर्मल और बिजनेस क्लास के टिकट में? कितना महंगा होता है? 2000 का हुआ है। 2000 महंगा होता है, उसमें ये सूरत हाल है। तो आम डब्बों में क्या होता है? क्या होता है, बिल्कुल थर्ड क्लास डब्बे होते हैं, कोई असूलत नहीं। लेकिन क्या करें, आप भी इतनी कंप्लेन कर रही हैं लेकिन सफर करने पे मजबूर हैं। मजबूर है, कोई और मुतबादल? वो तो जब एक्स्ट्रा डब्बा लगता है उसकी आप सीटें देखें कभी, अगर लगा हो आप जब करने आए ना रिकॉर्डिंग, जब आपको पता लगे कि कितने थर्ड क्लास डब्बे लगते हैं। सीट भी इतनी बकवास देते हैं, लेट नहीं सकते हम। 2000 रुपया देके 2000 रुपए भी आपकी जिंदगी में चैन नहीं है, सफर आपका जो है ना पुरअमन नहीं है। नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये मुझे जो खातून है उन्होंने बताया कि बिजनेस क्लास में भी अगर आपने सफ़र कर लिया तो उसमें टूटी हुई सीटें, टूटे हुए कमोड और इसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, ये हालात होते हैं। तो आप जो नॉर्मल डब्बे हैं उनके हालात और उनके वाक़यात तो आप छोड़ ही दें। पैसा इंसान लगा रहा है, पैसा खर्च करके भी आवाम जो है ना वो रुल ही रहे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप सफ़र करती रहती हैं उमूमन, ताख़ीर जो है ना वो सबसे बड़ा मसला है ट्रेन का। ये सारे इंतजाम तो खैर हमेशा से ऐसे ही रहे, तब्दीली चेंजेस नज़र आए, ताख़ीर कम हुई है या वही हिसाब किताब है? ताख़ीर का तो ये सवाल है कि यहाँ पे आपको ट्रेन में करने का मतलब ही यही है कि आप 1 या 2 घंटा वेटिंग पे बैठे ही रहें। मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो हालात से ज़्यादा जो मतलब आपको जो स्टेटमेंट्स ये देनी चाहिए कि ये हमें जो हमारे पास ये सिटी का हाल हो रहा है इससे ज़्यादा बुरा हाल यहाँ रेलवे स्टेशन का है। तो रेलवे स्टेशन की जो हमसे टैक्सेस रहते हैं, हाइजीनिक कंडीशन इंतहाई वर्थ है, इंतहाई थर्ड क्लास। और रह गई कि खाली कोरोना ही थोड़ी एक मर्ज है, दुनिया में 10,000 मर्ज हैं जिनकी मेन कॉज जो है वो हाइजीनिक कंडीशन है। आप खुद देख लें कि आपको मक्खी 1 सेकंड नहीं बैठने देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड प्रीफर के जी इनको सब स्टेशंस को जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस पे लेके आए। रह गई बात कि किराया कितना है या क्या, कि हर कंफर्टेबल
सिचुएशन जो है वो पैसे की बुनियाद पर है। बिल्कुल अब ऐसा ही। ठीक है ना, जब हम अगर पैसे कम दे रहे हैं तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कीजिए, हम थोड़ा सा लेट भी जाएंगे। हमने इसीलिए एयरप्लेन छोड़ा है कि ताकि हम अपने पॉकेट के हिसाब से जो है ना अपने डिसीजन ले लेकिन सकें। सर मुझे एक बात बताएं, जो पिछले मुझसे मैम ने बात की, उन्होंने कहा कि बिजनेस क्लास में भी 2000 रुपए तो एक्स्ट्रा दे के जा रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, लेकिन बात वही है कि ना सफाई, हाँ यानी 2000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना सब है। इधर से मैं इधर बैठ के बात करूँ। मुझे ये बताएं कि पहले तो इकोनॉमी और जो बिजनेस क्लास के टिकट्स हैं उनके प्राइस क्या हैं? इकोनॉमी इज अराउंड 2000 आई गेस, और जो बिजनेस है वो अराउंड 6000 है, 6400। 4000 का डिफरेंस है खाली? अच्छा, मैं समझ रही हूँ 2000 का डिफरेंस है। नहीं, सही। 4000। अब मुझे आप ये बताएं कि जब सफ़र करते हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला ये सफाई का, अभी तो ट्रेन में भी जो है ना वो हमने देखा कि कुछ डब्बे तो फिर भी साफ़ हैं, लेकिन कुछ आगे जाए तो यही कहते हैं कि इंतज़ाम साफ़ नहीं होता। क्या होना चाहिए? अब इंटरनेशनली हम लोगों के ट्रेन सिस्टम्स को देखते हैं, उनका रेलवे का निज़ाम देखते हैं, तो क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है? आप यूँ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि विजन लेकर आऊँगा, नौजवानों को एम्पावर करूँगा, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। क्या हम ये डिजर्व नहीं करते कि हमारा भी जो रेलवे का निज़ाम है बहुत बेहतर हो दूसरे मुल्कों की तरह? बिल्कुल, एटलीस्ट अगर देयर इज अ डिफरेंस कि बिजनेस क्लास और इकोनॉमी में अगर प्राइस का डिफरेंस है और सर्विसेज चले ठीक है, अलग है कि उधर एयर कंडीशन है यहाँ नहीं है, बट वो एटलीस्ट आप ये तो मेंटेन कर ही सकते हैं कि जो रेलवे का बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको तो अच्छा करें। यहाँ पे बैठने के लिए भी इंसान को मतलब हिम्मत चाहिए यहाँ बैठने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कंडीशन देयर इज नो प्रॉपर, कोई यहाँ गंदगी सफाई कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बट्टा उठा लिया जाए वो इसी में बेहतरी है। ट्रैवल में सीवेज सिस्टम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट मतलब एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो ठीक है, प्राइस का डिफरेंस है क्योंकि एलीट क्लास लोग दे कैन यूज बिजनेस ट्रेन्स, बट जो दूसरी क्लास नहीं तो एलीट वाला भी रो रहा है ना, वो कह रहा है भाई मैं अगर 4000 या 2000 रुपए जितने भी पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तब भी इंतजामात मुझे बेहतर नहीं मिल रहे, पानी नहीं मिलता, सफाई नहीं मिलती, सीटें हिल रही हैं, तो उसे कौन सी नफलों का सवाब मिल रहा है 4000 रुपए एक्स्ट्रा देने का? नहीं तो यही तो है। बट सर की बात यह है कि आपको हम जो ओवरनाइट किसी किस्म में का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात, किसी चीज़ की अच्छाई बुराई को चेक करने के लिए कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन के लिए यू शुड हैव द पास्ट डाटा कि जी पहले क्या सूरत हाल थी, आज क्या है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि पहले क्या थी और अब क्या है, लेकिन until unless you don't have any comparative parameters और standards, तो how you can say कि जी बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है। आई डोंट नो कि पहले ये AC क्लास में क्या कंडीशन थी और आज नॉर्मल में क्या कंडीशन है। तो वन शुड जस्टिफाई कि जी पहले क्या था आज क्या है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, बट दिस इज़ द ओनली वे के टू चेक समथिंग। नहीं, लेकिन हम यकीनी तौर पे मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो निज़ाम है वो तो पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। वैसे ही ट्रेनों की टाइमिंग्स के मसाइल अज़ली मसाइल हैं, पहले भी थे आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सफाई सुथराई के इंतजाम, पहले भी प्लेटफॉर्मों में ये गटर का पानी, मक्खियाँ, गंद, कचरा मौजूद होता था। रेलवे ट्रैक्स पे आज भी मौजूद है, वो वैसे ही है। ट्रेनों की सूरत हाल भी वैसे ही है, तो ऐसा नहीं कि। और दूसरी बात जो आपने कहा ना, कंपैरेटिवली हमारे पास किसको एग्जाम्पल बनाएं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े रेलवे सिस्टम्स मौजूद हैं, ट्राम सिस्टम्स मौजूद हैं, सर्कुलर रेलवेज मौजूद हैं, आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। इतना बड़ा सिटी कराची, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसका रकबा इतना बड़ा है, उसमें ट्रैवल करने के लिए भी अंदरूने मुल्क भी और अंदरूने शहर भी अगर हम ट्रेन को इस्तेमाल करें तो आप ये सूरत हाल देखेंगे, क्या मैं और आप इसमें बासानी सफ़र कर सकते हैं? बात वही है कि मजबूरी है, मजबूरी में सफ़र करना है और एक जगह से दूसरी जगह आना है, बजट भी देखना है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जिनको आवाम फेस करते हैं और आगे भी शायद फेस करते रहेंगे। ब्रेक में यहाँ पर ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो हम यहीं से आपको दिखाएंगे और भी कुछ इश्यूज़ हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। न्यूज़ नाइट विद रमशा कमल में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ट्रेन की जो ताखीर का शिकार हो रही हैं ट्रेनें, ये जो मसाइल हैं यहाँ पर स्टेशन में मौजूद आवाम को, उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। आज आज़म सवाती साहब ने भी दौरा किया और शदीद दुख और तकलीफ का इजहार किया। आज़म सवाती साहब आए, 5 मिनट में उन्होंने सारा जायजा लिया, पता भी चल गया इतनी तकलीफ हुई उन्हें। क्या कहना चाहोगे उनको, ये वज़ीर रेलवे? वज़ीर रेलवे को यही कहना चाहेंगे कि अपनी ट्रेन का टाइम दुरुस्त करें। उसके बाद ना सफाई है, बाथरूम गंदे होते हैं,
और बहुत सी चीज़ें खराब है, पंखे भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। पंखे वगैरह चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे हाँ, होते हैं? नॉर्मली कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते, ऐसे ही नॉर्मल सफ़र में कभी बंद हो जाते हैं कभी चलते। तो क्या करते हैं अगर बंद हो जाते हैं तो? कुछ भी नहीं, कंप्लेन करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। टिकट के पैसे वहाँ कभी कमी हुई है कि उन्होंने छोड़ दिया, हाँ यार इस डब्बे में पंखा नहीं चल रहा तो पैसे कम दे दो? नहीं, पैसे नहीं कम, पहले 1750 की टिकट थी, अब 1950 की भर के खाली टिकट जा रहे हैं, ना सीट है ना बर्थ है। तो क्या मतलब खड़े होके सफर करोगे? नहीं, अभी किसी से फिर बैठ जाएंगे किसी के साथ, क्या करें। ये आप कहाँ जा रहे हैं? हम हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद। कितने घंटे लेट आई है ट्रेन? ट्रेन तो लेट ही लेट चल रही है, सारी लेट चल रही है। कितने कितने घंटों की ताखीर होती है? 2-2 घंटे हो जाती है, लेट हो जाती है। जी। तो ये कितनी मुश्किल होती है आपको? हैदराबाद तो खैर बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से क्यों प्रेफर करते हैं? ट्रेन जो है ना आसान और सस्ती सवारी इस वजह से जाती है। अगर इसको बेहतर बनाया जाए तो आप क्या समझते हैं कि रेलवे के लिए भी कितना अच्छा और आवाम के लिए भी सुकून हो जाए? रेलवे के लिए तो बहुत बेहतर है। रेलवे के अंदर जो है अपना वो करेंगे तो रेलवे को भी मुनाफा होगा और आवाम के लिए भी आसानी पैदा होगी। जी। कहना चाहेंगे आजम सवाती साहब ने आज दौरा किया, उनको क्या कहना चाहते हैं वज़ीर रेलवे को? वज़ीर रेलवे को हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपने रेलवे का जो महकमा है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, तो बेहतर हो सकता है कि ये निजकारी का वो सिलसिला कर रहा है कि हम निजकारी में देंगे, प्राइवेट करेंगे। रेलवे ट्रैक भी सरकारी होता है, ट्रेन भी सरकारी होती है, इंजन भी सरकारी है, ड्राइवर गार्ड ये सारे सरकारी हैं। सिर्फ वो कलेक्शन करने के लिए आते हैं, पैसे लेते हैं और जो अगले ठेकेदार थे वो भी 2 अरब से ज़्यादा रेलवे को नुकसान देके और भाग के चले गए। नहीं, आपको लगता है ये हर चीज़ का हल जो है वो निजकारी है? क्योंकि हमारे अंदर या हमारी सरकार के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो जो है ना इन तमाम मसाइल को खुद हल करें और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें? किस लिए वजारतें लेके बैठे हैं? वो कर सकते हैं, रेलवे को बेहतर करने के लिए कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहना चाहता हूँ, सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि सरकारी मिल्कियत है और सरकारी इदारा है। खुदारा चीफ जस्टिस को भी ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे को बेहतर किया जा सकता है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। रेलवे के जो मुलाजिम हैं, मजदूर हैं, उनके साथ कॉपरेट करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको हौसला अफजाई करेंगे, ज़्यादा बेहतर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। एक कोच वाला जो है साल के अंदर 4 कोचें ले लेता है, तो वो कहाँ से ले लेता है? कमाता है। ये रेल तो उससे ज़्यादा कमाती है। एक कोच बने, एक डब्बा जो है वो 2 कोचों के बराबर होता है। अब आप यही आपने बात कर दी, देखें कि कोचेस के अंदर जितनी लग्जरी अभी आपने दे दी है कि आप लेट के भी सफ़र करें, आपको खाना भी मिलेगा, आपको कोच के अंदर होस्टेस भी मिलेगी, इतना बेहतरीन इंतज़ाम जो है ना वो कोचेस के अंदर हमें नज़र आने लगा है। तो हम क्या अपने, और जैसे कि भाई ने बात कही कि एक कोच वाला भी साल में 4 कोचेस ले लेता है, तो क्या ये जो हमारा रेलवे सिस्टम है ये कमाता नहीं है? अगर कमाता है तो जाता कहाँ है? क्योंकि हर वक्त खसारों का ही रोना रोया जाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने बात की हमसे। अभी जो हम बात कर रहे हैं रेलवे के हवाले से, जो ट्रेन्स हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई मुझे नाक़िस करार दे रहे हैं, और इस हवाले से हम तो आज यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं जो रेलवे की बीट करते हैं, जो यहाँ पर जो है ना वो नॉर्मली आते हैं और देखते हैं सारी सूरत हाल क्या होती है, जो यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और हमें आगाह करेंगे। आज जो रेलवे के वज़ीर आए थे आज़म सवाती साहब, उन्होंने दौरा किया था, तो उन्होंने इसको भी कवर किया था, तो उस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बात हुई और उन्होंने जो है ना वो किन चीज़ों का इजहार किया आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ सैयद वसीम इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। आप रेलवे की बीट करते हैं, यहाँ पे कोर इशूज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। आज का दौरा आप कैसे देखते हैं आज़म सवाती साहब का? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज़म सवाती साहब ने मुख्तसर दौरा किया और जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई उसमें उस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी गुफ्तगू एतराफ़ है कि इस बात का कि महकमा रेलवे में बदनिज़ामी मौजूद है। यहाँ तक कि आज़म खान सवाती ने इस बात का भी एतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि महकमा रेलवे में जो है वो माफिया मौजूद है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर कोई भी एक ट्रेन लेट होती है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर वसाइल, चाहे वो माली वसाइल हों या फिर दीगर वसाइल हों, वो रेलवे पे मौजूद हैं, लेकिन उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसको इस्तेमाल करने की जो ज़िम्मेदारी है वो रेलवे के अफसरान की है। वो कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पॉलिसी मेकर हूँ, मैं पॉलिसी दे सकता हूँ, लेकिन असल जो रेलवे का काम है, जो रेलवे के उमूर अंजाम देने हैं, जो बेहतरी लानी है,
वो अफसरान को ही लानी है। उनका अब ये भी माफिया जो है ये अफसरान की सूरत में मौजूद है, ये किस फॉर्म में है वसीम? क्योंकि ये मैंने देख रही हूँ कि पीटीआई के नुमाइंदगान, पीटीआई के अथॉरिटीज़ ये लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि माफिया मौजूद है और करप्शन हो रही है। भाई बेनकाब करें, निकालें, एक्सपोज कर दें। देखिए, आपको 3 साल में नहीं पता चल रहा कि भाई सूरत हाल क्या है, कौन माफिया है, क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर जो माफिया है वो इस हद तक मजबूत है कि 3 मिनिस्टर्स जो है वो महकमा रेलवे में आके चले गए, लेकिन ये माफिया जो है वो टस से मस नहीं हुई। जो हमारे रेलवे ज़राए उनका ये कहना है कि ये जो रेलवे के अफसरान जो है ना वो इस हद तक बाख्तियार हैं, इस हद तक उनके पास इख्तियारात हैं कि 1 से लेके 5 ग्रेड तक का जो मुलाजिम है जो कि रेलवे के मुख्तलिफ उमूर के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, वो उनके घर पे काम कर रहा होता है, उनका ज़ाती मुलाजिम होता है। और इसके साथ साथ रेलवे में जो ट्रेन ऑपरेशन की बात करें तो तकरीबन ट्रेनें जो हैं वो रोज़ाना अंदरूनी मुल्क से 17 के करीब या 16 के करीब ट्रेनें कराची पहुंचती हैं, लेकिन लाहौर से ही बताया जाता है कि वो जो ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार है और आधा घंटा और 1-1 घंटा। ये वजह क्या है, ये जो ट्रेन है ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं? जी, रेलवे हुकाम ये कहते हैं कि चूँकि माजी में जो वाक़यात पेश आए, जो कि हाल ही माजी के करीब में जो वाक़या पेश आया था कोटरी का, उसमें ये था कि उस वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेन की स्पीड होती है 120 किलोमीटर फ़ी घंटा एहतियाती तदबीर के तौर पे और हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत उस स्पीड को 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार पे ले आते हैं। तो इस वजह से ये बता रहे हैं रेलवे हुकाम कि इस वजह से स्पीड कम की जाती है और ट्रेनिंग की ताख़ीर की वजह यह है। लेकिन जो हमारे रेलवे ज़राए उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ नए जो है वो सिग्नल्स लगे हैं, ऑटोमेटिक अच्छे सिग्नल्स लगे हैं, लेकिन उनको जो ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो गैर तरबियत याफ्ता हैं। बिलखुसूस महकमे रेलवे के अंदर जो टेक्निकल शोबा है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो दीगर टेक्निकल चीज़ें आती हैं, उन टेक्निकल शोबों में जो है वो जो मुलाजमीन है उनका फुकदान है और लोग जो हैं वो उस चीज़ को चलाने में नाकाम होते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कि ट्रेन रवाना हो गई, लोग अपने जो है ना वो सफ़र उनका आगाज़ हो चुका। अल्लाह करे कि ट्रेन वक्त पे पहुंच जाए, उनका सफ़र भी बखैरियत गुजरे। लेकिन जब भी कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है, जा रही है, लोग जो है मैं इनको जिस तरह से सफ़र करते हुए देख रही हूँ तो बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ। ट्रेन के जाने के बाद जो ट्रैक की सूरत हाल है वसीम, यहाँ पानी है गटर का, किस तरीके से ड्रेन भी, ट्रेन में जो जितना सीवरेज का पानी होता है वो सब यहाँ ड्रेन हो जाता है, क्योंकि जो गंदगी है वो क्या सिस्टम है ये? जी सफाई नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर और बिलखुसूस ट्रेनों के अंदर जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करने के लिए कोई भी इकदाम नज़र नहीं आते। उसकी मिसाल ये रेलवे ट्रैक पे पानी है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक भी जो है वो डैमेज होता है। और इसके साथ साथ हमने ये चीज़ें जो दुनिया के किसी भी जो रेलवे के निज़ाम है या जहाँ पर ट्रेनें चलती हैं ट्रैक से, वहाँ पर नहीं देखी। वहाँ पर हमने देखा है कि लोगों की सेफ्टी के लिए जो है वो एक हिफाजती दीवार भी होती है और लोग ख़ुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जो मुसाफिर हैं वो ख़ुद जो है वो ख्याल कर रहे होते हैं इस चीज़ का भी। ताहम अगर महकमे रेलवे के हवाले से बात करें तो रेलवे के अंदर जो है वो बदइंतज़ामी जो है वो बहुत उरूज में। अफसरान की अदम दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रेलवे ट्रैक आपके सामने है और ये रेलवे ट्रैक जो है ये बताया जा रहा है कि इस वक्त कराची का बेहतरीन रेलवे ट्रैक है। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन रेलवे ट्रैक है। ताहम इसके आगे जो है वो अगर रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि माजी में खौफनाक हादसात भी पेश आए हैं और उस नतीजे में लोगों का ना सिर्फ कीमती बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल हुआ। ताहम इन तमाम तर नुकसानात के बावजूद, इन तमाम तर सानियात के बावजूद जो महकमा रेलवे के अफसरान हैं वो टस से मस नहीं होते और उसके साथ साथ वो रेलवे में बेहतरी लाने के लिए संजीदगी का मुताहरा नहीं करते। अगर रेलवे के निज़ाम में संजीदगी लाई जाए और बेहतर निज़ाम लाया जाए तो ये सूरत हाल ना हो। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपको मजीद भी लोगों की जो राय है और आजम सवाती साहब से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। न्यूज़ नाइट विद रमशा कमल में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ये है वो सूरत हाल के जो कराची का ये बड़ा स्टेशन है, कैंट स्टेशन, जिस पर मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना सामान ऐसे ही ज़मीनों पर रख के
ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि ना बैठने का कोई प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि जितना बड़ा ये स्टेशन है उस हिसाब से यहाँ पर जो सीटिंग फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बेंचेस यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सही हालत में हैं, कुछ टूटी फूटी हुई हैं, लेकिन जब यहाँ पर ट्रेनों की आमदरफ्त ज़्यादा होती है, प्लेटफॉर्म पे लोगों का रश लग जाता है, तो लोग ज़मीनों पर बैठने पर अपने सामान समेत मजबूर हो जाते हैं। आवाम के पास चलते हैं, आवाम क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, उनसे मजीद भी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इशूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है? आज आजम सवाती साहब ने रेलवे ट्रैक का दौरा किया, बड़े तकलीफ में दिखाई दिए, क्या कहेंगे? मैं फ़िलहाल यही कहना चाह रहा हूँ, दौरा उन्होंने किया है, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसी वाम है वैसा हुक्मरान है, ठीक है। तो जो भी मैं पोजीशन देख रहा हूँ आपके, ये मैं पंजाब से आया हूँ, जो भी मैं पोजीशन देख रहा हूँ तो फ़िलहाल ये मेरी नज़र से ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। पूरी इंतज़ामियत रेलवे स्टेशन में नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी विनती है, तो मेरी गुजारिश है साहब की है आगे, तो प्लीज़ मैं यही आपसे अर्ज़ करूँगा, कुछ सोचें पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही कुछ सोचें, कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ सोचें। जी आप क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं तो कराची से मीरपुर खास जा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल कराची से मीरपुर खास जाने वाली ट्रेन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस थी पहले? नहीं, वो अभी मेहरान एक्सप्रेस बहाल हो गई, चल रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन के हवाले से कहूँगा, आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट, यहाँ जो है वो सूरत हाल, जितनी पॉपुलेशन है कराची की, और 1 लाख आदमी रोज़ाना आता है और यहाँ से जाता है, उस हिसाब से बिल्कुल ये हकीकत है कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तमाम बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ लोगों को, पैसेंजर हकीकत है यहाँ सिटिंग प्रॉब्लम है और दूसरे प्रॉब्लम है, और प्यूरिफिकेशन वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, प्यूरिफाइड वाटर। तो अवाम मासेस जो है वो एनिमल लग रहे हैं ना, यहाँ सारे जानवर हैं, इंसान नहीं है। कुत्ते घूम रहे हैं, ट्रैक की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ये ट्रैक आए दिन जो ये सफ़ेद हाथी कहलाता है ना रेलवे डिपार्टमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अपना एक बजट जो है हर साल इसके डेफिसिट को पूरा करने के लिए देती है, वो कहाँ जाता है? इतने इंटीरियर सिंध में और रेलवे डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ऐसे ही वांदे बगैर काम के अफसरानों के घरों पे लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 स्टाफ जो है उनके घरों पे काम कर रहा है। तबाही आ गई है ना, तो इसलिए उनकी तनख्वाहें वो सारा कुछ जो है वो सारा गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, कब तक करेगी? तो इन्होंने जो है गुज़िश्ता 20, 25, 30 सालों में रेलवे डिपार्टमेंट को डैमेज कर दिया। ये है असल माफिया जो रेलवे को या जो हमारी सिस्टम है उसको बैठ के खा रहा है। पहले यहाँ से शुरू करें, यहाँ से निकालें, उनको बाहर लाएं, उनको छानबीन करें कि क्या हो रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये जो मुलाजमीन है ये घरों पर काम करने पर क्यों मजबूर हैं, कौन इन्हें वहाँ पर ले जाके काम करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, क्या अथॉरिटीज़ हैं। वही वाली बात आ जाती है कि फिर सिस्टम मौजूद नहीं है और दयानतदारी नहीं है, तो बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? रहीम यार खान। कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? मिल्लत एक्सप्रेस। कब आनी है? अभी आने वाली है। क्या टाइम है? 5 बजे का। वैसे कब कितना ट्रैवल करते हैं आप एक शहर से दूसरे शहर? ट्रैवल हम 3-4 महीने बाद बेसिक जाते रहते हैं। हमारी जो फैमिली, हमारा बेसिक घर है वो पंजाब में है, रहीम यार खान खानपुर कटोरा में है, तो उस सिलसिले में हम 3-4 महीने बाद जाते रहते हैं। तो क्या अमूमन जब आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन ऑन टाइम होती है, कैसे इंतजाम होते हैं? ट्रेन बहुत कम होता है जो अपने टाइम पे आती है, नहीं तो उससे ज़्यादा जो होता है ट्रेन लेट ही होती है। कभी होता है जो ट्रेन टाइम पे पहुंच जाए, ज़्यादातर यही होता है जब हम वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, लांडी से पीछे होते हैं, ट्रेन यहाँ तक पहुँचने में जो है 1.5 से 2 घंटे लगा देती है। सही, लांडी जंक्शन से कैंट आने में? कैंट आने में, क्योंकि रास्ते में ट्रैक ख़राब है, कभी पूछ लो तो बोलते ट्रैक ख़राब है, उसकी वजह से स्लो आ रही है, लेट हो रही है। हम 2-2.5-3 महीने बाद बेसिक जाते रहते हैं अपने गाँव। इंतजामात अंदर ट्रेन में सफाई वगैरह के कैसे होते हैं? वो बेहतर होते हैं, वो सही होते हैं। पहले से तब्दीली आई है ट्रेन के रेलवे के निज़ाम में कुछ? नहीं, पहले से कोई खास तब्दीली नहीं आई। आजम सवाती साहब ने आज दौरा किया, क्या कहेंगे उनको वज़ीर रेलवे? हम तो यही कहेंगे, मैं खुद एक पाकिस्तान नेवी का मुलाजिम हूँ, मैं खुद यही कहूँगा कि खुदारा ये जो रेलवे इसको बेहतर किया जाए, इसकी कारकर्दगी को अच्छा किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब
जो पसमंदगी की हालत में बस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ट्रेन पे जाते हैं। अब हमारा जो ट्रेन का किराया है, इसका बस का किराया है, वो हमें 1800 रुपये से 2000 रुपये भरना पड़ता है, और अब इस पे जाएंगे तो हम 1000 रुपये में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन खुदारा इसको कुछ ऐसे अच्छे इंतज़ाम किए जाएं जिसकी वजह से हर बंदे की परेशानी दूर हो जाए। अब ये हम जा रहे हैं, ये मेरा भाई है, इसकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ये ट्रेन ही 3 घंटे लेट हो जाए तो वो परेशानी होती है। बिल्कुल, ऐसे बैठे बैठे एंजाइटी होती है। किसी के घर में कोई बीमार हो, कोई इमरजेंसी हो, किसी ने घर वक्त पे पहुंचना हो, ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो जाती हैं। 2-2.5 घंटे लेट होना तो कोई बात ही नहीं है, 5-5 घंटे जो है ना वो ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही होती हैं। तो क्या हालत होती होगी उन लोगों की जिनके घरों में उनके प्यारे इंतज़ार कर रहे होते होंगे, जिनके घर में मरीज़ उनकी राह तक रहे होंगे, जिनके वालिदैन अपने बच्चों की राह तक रहे होते हैं, जिनके शौहर निकले हुए होते हैं घरों पे, उन्हें पहुंचना होता है। और ये सिर्फ सूरत हाल हमारे यहाँ इवेंट्स पे भी होती है, ईदों पर भी होती है, कोई और मौका आ जाए तो यही सूरत हाल होती है कि लोग अपने घरों पर बर वक्त नहीं पहुँच पा रहे होते। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जितना रेलवे का निज़ाम है हमारा, आपको इतने अरसे में कोई तब्दीली नज़र आई है? नहीं, फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन तब्दीली जो है ना वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में तब्दीली नहीं है। अभी रेलवे अभी 2-2, 4-4 घंटे जो ना ये ट्रेनें लेट होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो बोगी अच्छी लगी होती है ना नई, वो तो ठीक है, लेकिन जो पुरानी है उसमें वही पुराना वाला हिसाब है, मतलब लोटे नहीं है, पानी नहीं है, ये यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक हैदराबाद तक आते आते पानी ख़त्म हो जाता है, लोग जो ना वॉशरूम के लिए पानी ढूंढते। ये तो कोई तब्दीली मतलब पॉजिटिव नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि नेगेटिव नीचे जा रहा है। आजम सवाती साहब ने आज दौरा किया है कैंट स्टेशन का। अच्छा। 5 मिनट में वो आए और होकर चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी ट्रेन लेट होती है बड़ी तकलीफ होती है, बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। क्या इसी तरीके से हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, कहने से तो नहीं होंगे, तो अमली जब तक आप अमली तौर पर इकदाम नहीं उठाएंगे उस वक्त तक तो आपके हालात सही नहीं होंगे। इससे पहले शेख साहब भी बड़े बड़े दावे करते रहे, वो अपने चले गए। उसके बाद जो ना ये आजम सवाती साहब आ गए। अल्लाह खैर करे, अगर निज़ाम ही सही होना है तो अमल करना पड़ेगा। ऐसे दौरे करने से तो निज़ाम ठीक नहीं होता। बिल्कुल, दौरे अपनी जगह, लेकिन दौरे ऐसे करें कि आए ज़रा देखें सूरत हाल क्या है, यहाँ पे वक्त गुजारें कुछ घंटे। मुझे आप बैठ के दिखा दें, यहाँ पे आपकी ट्रेन लेट हो जाए और आप यहाँ पे मुझे 2-2.5 घंटे बैठ के दिखा दें, फिर मैं मानूंगी कि रेलवे का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। तो ये है वो सैनिटाइज़र गेट, जिसकी जो सैनिटाइजेशन के लिए टैंक है वो नीचे पड़ा हुआ है। और अगर इस सैनिटाइजेशन सेंटर में से, गेट में से अगर आप गुजरें तो इसके बाद आपको जो है ना वो नहाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जितना गंद यहाँ पे मौजूद है। ज़िशान दिखाएं आप कि जिस कदर गंदा ये गेट हो रहा है, और इस गेट को शायद सैनिटाइजेशन के लिए लगाया होगा, लेकिन ये भी काड़ कबाड़ की नज़र हो चुका है। इसमें खुद गंद कचरा मौजूद है, इसे खुद सैनिटाइज होने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये यहाँ पे सैनिटाइजेशन गेट है। और उसके अलावा जो आप बता रहे थे स्कैनर्स को भी मैं अभी आपको जाते में भी दिखाऊंगी कि क्या सूरत हाल है। उसके अलावा ये भी डिसइंफेक्टेंट टनल बनाया गया है जिसमें खुद इन्फेक्टेड मटीरियल पड़ा हुआ है। आके ज़रा देखिए सूरत हाल क्या है, हमारे साथ देख लें या वैसे ही आ जाएं और मीडिया को ले आएँ तो और आवाम के साथ यहाँ पर ज़रा बातचीत करके देखें कि क्या सूरत हाल है। ब्रेक में यहाँ पर लूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सैनिटाइजेशन गेट मैंने आपको दिखाया था, ये डिसइंफेक्टेंट टनल है जिसे खुद डिसइंफेक्ट होने की ज़रूरत है। ये फटा हुआ है यहाँ से, ये वहाँ से भी फटा हुआ है, ये यहाँ से भी फटा हुआ है। तो ये सिर्फ नुमाइशी तौर पे लगा दिया जाता है और हासिल हुसूल इससे कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो दूसरे टनल्स हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे। कोरोना SOPs पर यहाँ पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये टिकट की लाइन चेक कर लें। यहाँ पर लोग टिकट ले रहे हैं, लेकिन कोई समाजी फासला बरकरार नहीं रखा गया। ये सर्कल्स बनाने का कहा गया था, हमें वो सर्कल भी बने हुए नज़र नहीं आ रहे कि लोगों ने खड़े कितने फासले पर होना है। यहाँ पे कोई सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है। लोग बग़ैर मास्क के, मेजॉरिटी में यहाँ पर लोग आते हैं और बग़ैर मास्क के टिकट ख़रीदने पर मजबूर होते हैं और ऐसे ख़रीद रहे होते हैं। तो कोरोना SOPs पर कितना अमल हो रहा है, आइए ज़रा लोगों से ये पूछते हैं। टिकट आप ले रहे हैं, यहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे फासला क्यों नहीं रखते लोग? यहाँ पे कोई भी कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा।
अगर कोई हमारा मिनिस्टर आ जाता है, वज़ीर रेलवे आ जाता है, या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बंदा आ जाता है, तो उसके लिए ये कानून लागू हो जाता है, उसके लिए जो है कोरोना SOPs पे अमल हो जाता है, लोगों को दूर हटाया जाता है। खुदारा ये जो गरीब लोग हैं, ये सब इनकी सब जो है पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं, औरत ख़वातीन मर्द हैं, सबकी एक जितनी जान की कीमत है, चाहे वो वज़ीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई भी रोज़गार वाला है। तो खुदारा ये देखिए, अभी मैं जब आया हूँ, बाहर से आया हूँ, जब मैं वहाँ से अंदर इन हुआ हूँ, तो ये भाई जो चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, ये नहीं थे। मैं बिल्कुल सीधा अंदर गया हूँ। ये टिकट के ऊपर कोई भी जो है ना, इनकी कोई ना SOPs पे अमल हो रहा है, ना इनकी ये कोई SOPs मशीन चल रही है, ना कुछ हो रहा है। अभी ये देख लें, ये कैमरा घुमाएं, ये सामने जितने भी इनके टिकट काउंटर हैं, कहीं पे भी कोई भी ना तो कतार नज़र आ रही। देखिए लोगों का कैसा हजूम है। खुदारा ये कोरोना आई है, ये ख़तरनाक लहर है, इससे बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। ये तो उन लोगों को पता है जिनके प्यारे इस दुनिया से बिछड़ गए हैं। ऐसा ही है। तो अब देखिए ना, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है लॉकडाउन लगा दें, कराची में काबू पाना है, सिंध में काबू पाना है, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तादाद, लेकिन SOPs पर अमल दरामद होता हुआ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। ना लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ना SOPs फॉलो कराने के लिए यहाँ पर कोई गाइडलाइन बनाई गई है। इसके अलावा ये यहाँ पर स्टेशन के ऊपर वॉशरूम मौजूद है। आजम सवाती साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी दिन आए मेरे साथ, आधा घंटा निकाल कर आ जाएं, और उसके साथ साथ आप मेरे साथ आके दौरा कर लें। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जिसको देख के मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, मुझे शदीद दुख हो रहा है। मैं उस ट्रैक पे तो बहुत आसानी से खड़ी जाती, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पर 2 मिनट खड़े होकर दिखा दें, तो मैं और आप और सारी आवाम देखेगी कि आप यहाँ पर किस तरह मौजूद होंगे और किस तरह खड़े होंगे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं 10 रुपए देके क्या मैं 1000 रुपए भी देके जाऊँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है निशान नवाब आप जाएं और दिखाएं जरा यहाँ पे कि अंदर सूरत हाल क्या है। यहाँ पे लोग टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, लेकिन SOPs पर ना यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, ना कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है कि इन लोगों को बता सके कि भाई एक दूसरे से फासला बरकरार रखो। कोरोना इतना फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, हम खड़े हुए हैं, जो मास्क के बिना आ रहे हैं हम उसको मास्क पहना रहे हैं। लोगों को बता के थक गए, उतार लेते हैं, वो मानते नहीं किसी की बात। हम तो बता के थके। वहाँ भी खड़ा हुआ है मेडिकल वाला, हम भी खड़े हुए हैं कि मास्क के बिना एंट्री। कम अज़ कम यहाँ पे सर्कल्स बना दें कि लोग जब टिकट लेने आए तो उनके पास वो समाजी फासला बरकरार रखें। ठीक है, वो बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया। 1-2 साल हो गए कोरोना को आए हुए। रेलवे स्टेशन के ऊपर आज तक जो है ना, वो यहाँ पे समाजी फासला बरकरार रखने के लिए लाइंस में कोई सिस्टम नहीं है, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो बता सके कि भाई आप मास्क पहन लें, या सैनिटाइजर काउंटर पे मौजूद हो, काउंटर पे चल के पूछते हैं। सर यहाँ पे लोग लाइनें लगा के और यहाँ से टिकट खरीद रहे थे, एक दूसरे से जुड़ के खड़े हुए थे। कोई सैनिटाइजर कभी आपको यहाँ पे दिया गया कि यहाँ रख लो? नहीं देते। कहाँ है? खत्म हो गया बोतल, कल आइए। रखा होता है? रखा होता है। आपका मास्क किधर है? मेरा मास्क भी ये रहा। 2 साल हो गए कोरोना को आए हुए। यहाँ पे लोगों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि लाइनों में लगाएं तो यहाँ पे सर्कल बना दें, दूर दूर खड़े हो। नहीं, वो करते हैं ये लोग, लेकिन आज रश था ही नहीं। आज रश नहीं था, आपने खुद देखो, अभी भी रश नहीं है। 3 लोग भी साथ जुड़ के खड़े हो गए, कहानी खत्म हो गई। कोरोना में तो 3 भी लोग साथ जुड़ के खड़े हो गए, तो कितना रिस्क है आप बताएं ना। रश है नहीं है आज। वो अब एकदम अचानक लोग आ गए तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। वो वैसे ही उनको समझाते हैं कि थोड़ा पाता रखें। बात वही है कि देखें, सब अपने कंधे से जो है ना वो मट्टी झाड़ लेते हैं, क्या कि हम बता देते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो बता सके कि भाई SOPs पर अमल दरामद कर लो। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, लोग भी कोई सुनने पर राजी नहीं है कि खुद अपनी मदद आपके तहत ही अपनी जान की हिफाजत कर ले। तो ये वो गेट है, यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। वो बामुश्किल एक शख्स एक वक्त में एक शख्स का भी टेम्परेचर चेक करने से कासिर है। मैं ज़रा चेक करवाती हूँ टेम्परेचर, देखती हूँ काम भी कर रही है कि नहीं। जी, मेरे टेम्परेचर चेक करेंगे? कितना है? शुक्र है काम कर रही है, लेकिन इतने सारे लोगों में इतने सारे लोगों को एक साथ चेक करना इज़ नॉट पॉसिबल।
तो ये है यहाँ पर कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कराची कैंट की सूरत हाल, जहाँ पर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, आवाम गंदी ट्रेनों में सफ़र करने पर मजबूर है। इसके अलावा ना वॉशरूम की सहूलियात मौजूद हैं और उससे भी बढ़कर ट्रेनों के जो किराए हैं उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। आजम सवाती साहब ने यहाँ का दौरा तो कर लिया, लेकिन आवाम आज भी उनसे नाराज दिखाई दे रही है कि कोई तब्दीली रेलवे सिस्टम के अंदर नजर नहीं आती। वो ये कहकर तो गए हैं कि बड़े बड़े माफियाज मौजूद हैं, तो खुदारा आप दौरों, वादों और बातों से आगे निकलिए और इन माफियाज को बेनकाब कीजिए कि वो कौन लोग हैं कि जो इन अफसरान, इन मुलाजमीन को, जो कि रेलवे के मुलाजमीन हैं, अपने घरों पर काम करवा रहे हैं। ये माफियाज जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं उनको लाके बेनकाब कीजिए और रेलवे के सिस्टम को बेहतर कीजिए। यहाँ पर लोगों से जो वाहिद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो सस्ता है, लोग एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होते हैं, सफ़र करते हैं, वो किस पुरसाने हाल में है। आइए यहाँ पर कुछ टाइम लगाइए, ये 5-7 मिनट में आपको सूरत हाल समझ में नहीं आनी। आप इन ट्रेनों में सफ़र करके देखिए, आप इन वॉशरूम्स में जाके देखिए, आप यहाँ पर नलके का पानी पी कर देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग यहाँ पर किस मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं। न्यूज़ नाइट विद रमशा कमल से मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।